अगर वो मेरे पास आता तो मैं फिर ही उसकी मदद करता। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं बिल्कुल ऐसा ना करता। ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम इन्हीं सेंटेंसेस के बारे में सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल लर्न व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस, ये होते क्या हैं, 4 different types of conditional sentences, their use and plenty of examples। आज की वीडियो आपके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस को बहुत आसान बनाने जा रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सेंटेंस कुछ ऐसा होता है, इफ यू स्टडी हार्ड, यू विल पास द एग्जाम। अब आप ये देखें, कॉमा लगाकर सेंटेंस को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में और 2 क्लॉजेस बना दिए गए हैं। एक है इफ क्लॉज, और इफ क्लॉज में जो है वो कंडीशन बताई जाती है, और दूसरी है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में उस कंडीशन का रिजल्ट होता है। तो सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो इन्हीं 2 क्लॉजेस के गिर्द घूमते हैं। एक है इफ क्लॉज और एक है मेन क्लॉज। हाँ, इनमें डिफरेंट टेंसेस यूज होते हैं, तो उसी बुनियाद पर इन्हें 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे पहले डिस्कस करेंगे जीरो कंडीशनल्स के बारे में कि जीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं। जीरो कंडीशनल्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, और जो हमारा रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉमा प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसे हम यूज कब कब करते हैं, जब हमने साइंटिफिक ट्रूथ्स के बारे में बताना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताना हो। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा ट्रूथ होता है जो साइंटिफिक तो नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है और उसमें तब्दीली नहीं होती है। हैबिट्स के बारे में बात करनी हो तो भी हम जीरो कंडीशनल्स को इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में रूल्स, जब रूल्स की बारी आती है, चाहे वो मैथ्स के रूल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के रूल्स हो, किसी भी चीज के रूल्स हों, तो हम जीरो कंडीशनल्स इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप बात करेंगे साइंटिफिक ट्रूथ के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ बताना होगा, हैबिट्स के बारे में बताना होगा और रूल्स के बारे में बताना होगा, तो आप यूज करेंगे जीरो कंडीशनल्स। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल। द वेरी फर्स्ट वन इज इफ आई स्मेल्स इट बिकम्स वाटर। इफ क्लॉज में हमने यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉमा, और फिर हमने जो है मेन क्लॉज में कौन सा टेंस यूज किया है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल। प्लांट्स डाई इफ दे डोंट गेट वाटर। अब यहाँ पर देखें, हमने सूरत हाल को थोड़ा सा चेंज किया है। रिजल्ट को पहले ले आए हैं और इफ क्लॉज को जो है वो बाद में लेकर गए हैं। प्लांट्स डाई, ये रिजल्ट है, मेन क्लॉज हमारा, ठीक है। इफ दे डोंट गेट वाटर, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। यहाँ आप देखें कि अगर हम रिजल्ट को पहले लिखते हैं, इफ क्लॉज बाद में आता है, तो कॉमा यूज नहीं होता है। कॉमा कब यूज होगा, जब इफ क्लॉज पहले और उसका रिजल्ट वाला क्लॉज बाद में लिखा जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल। इफ यू टच फायर इट बर्न्स। तो यहाँ भी आप देखेंगे टच जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर बर्न्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो याद रखने की बात क्या है, जीरो कंडीशनल्स में दोनों क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। यही टिप है जीरो कंडीशनल्स के हवाले से। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशनल्स को। फर्स्ट कंडीशनल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, जैसे हमने जीरो कंडीशनल में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर चेंज जो आता है वो है इसके रिजल्ट क्लॉज में। जीरो कंडीशनल में था सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और इसे हम यूज कब कब करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल को जब रियल पॉसिबिलिटीज बतानी हो, ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। फ्यूचर सिचुएशंस बतानी हो, या फिर समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, कोई ऐसा काम जो हो सकता है। इसमें इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं होती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर। कंडीशन भी ऐसी होती है जिसे आप रियल लाइफ में पूरा कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी ऐसा होता है जो रियल लाइफ में पूरा हो सकता है। सो फर्स्ट कंडीशनल्स में इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस और फिर जो है कॉमा के बाद विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। द वेरी फर्स्ट वन इज इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। देखिए ये रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल सिचुएशन है, कोई भी इसमें इम्पॉसिबिलिटी या इम्प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर नहीं है। सेकंड एग्जांपल इज इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। और थर्ड एग्जांपल है इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम।
आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि इसका इफ क्लॉज जो है वो तो है प्रेजेंट टेंस में, इफ इट रेन्स, ठीक है, इफ यू स्टडी हार्ड, इफ ही कम्स, ये क्या है, इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन जब आ जाते हैं इसके रिजल्ट क्लॉज पे, जो हमारा मेन क्लॉज है, तो यहाँ पर क्या है कि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। आई विल स्टे, यू विल पास, आई विल हेल्प। सो यहाँ पर याद रखने की बात या जो मेन टिप आपके लिए है वो ये है, नेवर यूज विल इन इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में आपने विल को यूज नहीं करना है। इस बात को अगर आप फिंगर टिप पे रखेंगे तो कभी भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि विल को जो है वो इफ क्लॉज में ले आते हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि आप इस सिचुएशन से बच सकें। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशनल्स को। सेकंड कंडीशनल्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ क्लॉज में हमारे पास होता है पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस को हम यूज करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट क्लॉज होता है, हमारा जो मेन क्लॉज होता है, उसमें वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और ये हम यूज कहाँ करते हैं, इन सिचुएशंस में इसे यूज करते हैं। एक तो है अनरियल सिचुएशन, यानी फैक्ट से, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं, इसमें सारी ड्रीम्स और विशेस के बारे में बात होती हैं, और थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट और फ्यूचर, और ऐसी चीजों के बारे में बात होती है जो ना तो प्रेजेंट में पॉसिबल होती हैं और ना ही फ्यूचर में पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है, अगर मैं अमीर होता तो दुनिया के गिर्द चक्कर लगाता। ना मैं अमीर हूँ, ना दुनिया के गिर्द चक्कर लगेगा। ठीक है, ना ये प्रेजेंट में पॉसिबल है, ना ये फ्यूचर में पॉसिबल है, और इसका जो है वो रियल सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें हम बात करते हैं। नाउ कम टू द example. The very first example is, if I were rich, I would travel around the world. I के साथ आप देखिए वर यूज किया है, was यूज नहीं किया। जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश होती है उसमें हम I के साथ was यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका जब हम was यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन से उसका ताल्लुक होता है, रियलिटी से उसका ताल्लुक होता है। लेकिन जब हम if के बाद वर लगा देते हैं तो वो काश वाली सूरत हाल हो जाती है, काश मैं अमीर होता। ठीक है, तो I would travel around the world, तो वुड ट्रेवल, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। सेकंड एग्जांपल है, इफ शी न्यू द आंसर शी वुड टेल अस। यहाँ देखें शी के बाद न्यू सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म होगी पास्ट सिंपल में, और फिर हमारे पास है वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी वुड टेल अस। थर्ड एग्जांपल इज, इफ आई हैड $1 million आई वुड हेल्प पुअर पीपल। अब हैड देखकर ये मत समझिएगा कि ये पास्ट परफेक्ट है। हैड यहाँ पर सिंपल पास्ट है, क्यों, इसलिए कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं हुई है। हैड के बाद हमारा नाउन मौजूद है। सो अकेला हैड अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो इसका ताल्लुक भी सिंपल पास्ट से होता है। तो इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट और रिजल्ट क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और इसमें जो मेन टिप है, जो बात आप लोगों ने अपने फिंगर टिप पे रखनी है, वो क्या है कि आई, ही, शी और इट के साथ वर्ब यूज होगा। तो इन सेंटेंसेस में अगर आप was यूज करेंगे तो वो रॉन्ग होगा, वो गलत हो जाएगा। नंबर 4 पे बात करेंगे थर्ड कंडीशनल्स के बारे में। थर्ड कंडीशनल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इफ होता है, इफ क्लॉज में मौजूद है पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद होगी। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद होगी, और जो हमारा रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, इफ क्लॉज में आपने हैव इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इफ क्लॉज में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और रिजल्ट क्लॉज में वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसको हमने यूज कहाँ करना है, हम इसे यूज करते हैं पास्ट सिचुएशंस में। पास्ट का टाइम ऐसा होता है जो आ नहीं सकता हमारे पास, जो गुजर गया सो गुजर गया। ठीक है, तो पास्ट सिचुएशंस के बारे में हम बात करते हैं। हमारे रिग्रेट्स होते हैं, हमारे पछतावे होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, या फिर कोई ऐसी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हम अवेल नहीं कर सके, और या फिर ऐसी चीजें होती हैं जो पास्ट में नहीं हो सकी, things that did not happen in past. Now let's have a look at the examples. And the very first example is, if I had studied harder, I would have passed the exam. अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो मैं पास हो गया होता। ये पास्ट में हुआ। ठीक है, मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया, ये रिग्रेट है मेरा कि अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो पास हो गया होता। सेकंड वन इज, इफ she had called me, अगर वो मुझे बुलाती, I would have helped her, मैं उसकी मदद कर देता। मतलब ना उसने मुझे बुलाया, ना मैंने हेल्प की,
तो ये पॉसिबल ही नहीं है करंट सिचुएशन में कि वो मुझे बुलाए और मैं उसकी हेल्प करूं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा, इफ क्लॉज में हमारे पास है मौजूद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर देखें वुड के साथ यूज हुआ है हैव। कौन सी क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में। आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। सेकेंड एग्जाम्पल में इफ शी हैड कॉल्ड मी, हैड कॉल्ड, हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रिजल्ट क्लॉज में मौजूद है हमारे पास वुड और हैव। और याद रखिएगा अगर हम रिजल्ट क्लॉज को पहले लिखते हैं तो फिर हम इफ क्लॉज लिखने से पहले कॉमा यूज नहीं करेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ आई हैड स्टडीड हार्डर। सो अगर रिजल्ट क्लॉज आप पहले लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस में आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। कॉमा आपने कब लगाना है, जब आप इफ क्लॉज को पहले लिख रहे हैं और आपका जो मेन क्लॉज है या जो रिजल्ट क्लॉज है वो बाद में आ रहा है। सो थर्ड कंडीशनल्स के हवाले से जो बात है याद रखने की, जो बात है फिंगर टिप पे रखने की, वो है नेवर यूज हैड आफ्टर वुड। वुड के साथ हमेशा नॉर्मल इंग्लिश में भी और कंडीशनल्स में भी वुड के साथ हैव इस्तेमाल होता है। अब एक नजर डालते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की समरी पे, और ये समरी कंडीशनल सेंटेंसेस को आपके लिए बहुत आसान बनाने जा रही है। सारी की सारी चीजें फिंगर टिप पे आ जाएंगी। जीरो कंडीशनल, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और रिजल्ट क्लॉज भी होगा किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यहाँ ये हम कब यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं फैक्ट्स की, रियलिटीज की, ट्रूथ्स की। उसके बाद आ जाए फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी की। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ साथ में आ जाता है सिंपल प्रेजेंट, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जीरो कंडीशनल में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्लॉज हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। याद रखिएगा फर्स्ट कंडीशनल में आपने शेल कभी भी यूज नहीं करना है। और अब बारी आ जाती है सेकंड कंडीशनल की, और सेकंड कंडीशनल के स्ट्रक्चर में होता है इफ और साथ में सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, और इसके रिजल्ट क्लॉज में हमारे पास होता है वुड और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा यहाँ हम शुड कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। और एक और बात यहाँ पर याद रखने की है वो ये कि आई, ही, शी और इट के साथ वर इस्तेमाल होता है, जबकि नॉर्मल इंग्लिश में हम वाज इस्तेमाल करते हैं। सो जब वर हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन पॉसिबल ना है ना होगी। इसे हम इस्तेमाल करते हैं इमेजिनरी प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। और लास्ट में हमारे पास है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल के स्ट्रक्चर में क्या है, इफ यूज करते हैं और इफ क्लॉज में हमारे पास मौजूद होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट याद रखिएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और रिजल्ट क्लॉज में हमारे पास होता है वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर भी ये बात याद रखने की है कि आपने वुड के बाद हैड यूज नहीं करना है। और हम थर्ड कंडीशनल कब हम यूज करते हैं, जब हम इमेजिनरी पास्ट के बारे में बात करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आपने बताना है कि आपको कौन से वाले कंडीशनल सबसे ज्यादा अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आई हो, आपने कोई बेनिफिट इससे हासिल किया हो, कोई नॉलेज आपने गेन किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट वर्ड राइट प्लेस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।